दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जिससे पति जल्द ही मालामाल हो सकता है। साथ ही हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो अगर आपकी पत्नी भी करती है तो आपकी बर्बादी तय है, आपको भिखारी बनते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका काम मंदा चल रहा है, व्यापार ठप पड़ा है, ग्राहक कम हो गए हैं या नौकरी में परेशानी आ रही है तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं। ये उपाय अगर घर की महिलाएं करें तो और भी ज्यादा असरदार होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। जिस तरह से हर दिन आम जरूरतों की चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है, उसमें आम आदमी के लिए घर का बजट संभालना कठिन हो जाता है। आम आदमी इसी चिंता में रहता है कि किस तरह से घर परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाए, लेकिन चिंता से ना आपकी समस्या दूर होगी और ना घर का बजट संभलेगा। इसके लिए आपको जरूरत है अपने घर में कुछ नियमों पर ध्यान देने की, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पति के बदले पत्नी भी बहुत सारे उपाय कर सकती हैं, जिससे सीधे तौर पर पति को फायदा होता है। साथ ही घर की स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी जब खुश रहती है और जब वो खुश होकर घर में पूजा पाठ और भगवान का स्मरण करती है तो घर में तरक्की और खुशहाली अपने आप ही चली आती है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नंबर 1, पूजा घर में तो आम तौर पर सभी लोग देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते ही हैं, लेकिन रसोई में लक्ष्मी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं, जबकि रसोई घर से ही आपके घर का बजट जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में भी जरूर लगा कर रखें। देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है उस घर में कभी भी अन्न की धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए लक्ष्मी के साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपनी रसोई में स्थान दीजिए। इन दोनों देवियों की नियमित सुबह शाम रसोई घर में पूजा करें और धूप बत्ती दिखाएं। इससे आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा एवं बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 2, शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। इसीलिए अपनी आदत में शामिल कर लें कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को जरूर खिलाएं। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी ऐसा ही जीव है जिसे नियमित रोटी खिलाना चाहिए। ये काफी शुभ होता है। द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मार कर भगाने की बजाय रोटी देना अच्छा रहता है। इससे राहु केतु शनि इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। नंबर 3, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई क्यों न कर ले, अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से अग्नि देव को भोग लगता है और देवताओं तक भोजन पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर ही बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान है, इसीलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भोजन बनाने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकाल कर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। नंबर 4, तुलसी की पूजा घर की महिलाओं और पुरुषों दोनों को मिलकर करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके पति आपके साथ तुलसी की पूजा में शामिल नहीं हो सकते तो एटलीस्ट आपको तो तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की पूजा जिस घर में होती है उस घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसे घर धन धान्य से भरपूर रहते हैं और ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है तथा आपके पति की आयु में बरकत होने लगती है और आय के नए स्रोत आपके पति को मिलने लगते हैं। नंबर 5,
प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के सामने जलाएं और सरसों के तेल में मीठे पोए बनाकर कुत्तों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके पति पर आए सभी संकट टल जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके पति के आयु में भी वृद्धि होगी। साथ ही आपके परिवार में ऐशो आराम रहेगा। दोस्तों, कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफी परिश्रम और प्रयत्न के बाद भी धन नहीं मिलता और ना ही मनचाही सफलता मिलती है। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसा नहीं मिल पाता है तो कभी मन माफिक नौकरी नहीं मिलती। व्यापार है तो व्यापार में बरकत नहीं है, जिसके कारण मानसिक शांति नहीं है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है, नौकरी में अस्थिरता है या मन में बेचैनी है, घबराहट बनी रहती है। तो इसका कारण आपके घर में हो रही कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। अगर आप इन गलतियों को आज ही सुधार लेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इससे दिलो दिमाग तो शांत रहेंगे ही, साथ ही प्रगति के द्वार खुलेंगे और धन की कमी दूर हो जाएगी। परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। नंबर 1, झूठे बर्तन। घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए रात को कभी भी झूठे बर्तन ना रखें। ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। यदि आप किसी कारणवश बर्तन नहीं धो सकते हैं तो बर्तनों को कमरे से बाहर गैलरी में किसी कोने में रख दें। नंबर 2, बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए। बहुत सी महिलाएं रात को सोते समय बाल खोलकर सोती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये आदत आपके पति का नुकसान कर सकती है। दरअसल बाल खोलकर सोने से आप में नकारात्मकता आने लगती है, जिससे पति एवं घर वालों से आपका झगड़ा हो सकता है। नंबर 3, यदि सूर्योदय के बाद आपके घर कोई दूध, दही या सफेद चीज मांगने आए तो उसे भूल कर भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाएगी। इससे आपके घर में अशांति का भी माहौल हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों, घर से नकारात्मकता दूर करने एवं पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी 1 व 2 कमरे में, जहां लोगों का ज्यादा आना जाना ना होता हो, वहां एक कागज पर थोड़ा सा सेंधा नमक और काला नमक रख दें। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एवं किसी से कुछ भी बोले बिना उस नमक को किसी नाली में फेंक दें। ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सुगंध का जीवन में बहुत महत्व होता है। सुगंध में भी इत्र की सुगंध हो तो कहना ही क्या। जरूरी नहीं है कि शरीर और कपड़ों पर ही सुगंध का इस्तेमाल करें। आप सुगंध के लिए घर में सुगंधित पौधे भी लगा सकते हैं। घर में घी, गूगल और कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करके आप घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके मन में इससे शांति का विस्तार होगा। दोस्तों, बरकत आती है साफ नीयत, साफ शरीर और साफ घर से। मन, शरीर और घर साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा तो घर में बरकत जरूर होगी। साफ नीयत के लिए दान दें, साफ शरीर के लिए पंच स्नान और व्रत करें, स्वच्छ घर के लिए समुद्री नमक से पोछा लगाएं और घर की नकारात्मकता को घर से बाहर कर दें। सप्ताह में 1 बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है, घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस दोष को खत्म करने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। घर में जिस हिस्से में वास्तु दोष हो वहां कपूर की एक डली रख दें। उस डली से सुगंध निकलती रहेगी और वो वहाँ का वातावरण बदल देगी। घर के सभी सदस्यों के सोने के स्थान उचित दिशा में रखें। घर में मोर पंख रखें, इससे भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। माना जाता है कि घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर का पंख लगाने से घर में बरकत बढ़ती है। यदि मोर पंख को घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखें तो जहरीले जानवरों का भय नहीं रहता। अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।